जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों आज जो हमारा भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता से हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वन लाइनर को कंप्लीट करते हैं एक-एक करके। सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, एक भी पॉइंट को आप लोग छोड़िएगा मत, ध्यान से कीजिएगा। चलिए सीधे प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिलेंगे किसी भी एग्जाम में, क्योंकि एनसीईआरटी है। चलिए 20 फरवरी 1947 को किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा जून 1948 से पहले भारत छोड़ो की घोषणा की गई? तो क्लीमेंट एटली। किसके द्वारा? क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली ने लॉर्ड वेवेल के स्थान पर किसे वायसराय नियुक्त किया गया? तो लॉर्ड माउंटबेटन को। किसे? लॉर्ड माउंटबेटन को लॉर्ड वेवेल के स्थान पर वायसराय नियुक्त किया गया क्लीमेंट एटली के द्वारा। वहीं पूछे माउंटबेटन द्वारा विभाजन के सत्ता हस्तांतरण के लिए योजना कब प्रस्तुत की गई? 3 जून 1947। और 3 जून योजना किसे कहा जाता है? तो माउंटबेटन योजना को। माउंटबेटन योजना को जो है 3 जून योजना कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है हमारा माउंटबेटन योजना के प्रमुख प्रावधान। पंजाब और बंगाल में हिंदू मुसलमान बहुसंख्य जिलों के प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों को अलग बैठक बुलाई जाए। उनके प्रतिनिधियों को यह सुनिश्चित करना था कि प्रांत का विभाजन हो अथवा नहीं। विभाजन होने की दशा में 2 डोमिनियन यानी भारत पाकिस्तान तथा 2 संविधान सभाओं का निर्माण किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत था असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह द्वारा यह पता लगाया जाएगा कि वे भारत के किस भाग के साथ रहना चाहते हैं। विभाजन के गतिरोध को दूर करने के लिए एक सीमा आयोग का गठन किया जाएगा। आगे हमारा भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की? तो सिरिल रेडक्लिफ। और यही जो है भारत और पाक के बीच में रेडक्लिफ रेखा भी है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब पूछता है बहुत डूरंड रेखा। तो डूरंड रेखा जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है, ध्यान रखिएगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था? दिल्ली अधिवेशन। किस अधिवेशन में? दिल्ली अधिवेशन में, ध्यान रखिएगा। भारत के विभाजन स्वीकार किए जाने के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो बिल्कुल जेबी कृपलानी। कौन थी? जेबी कृपलानी थी, ध्यान रखिएगा। वह कौन राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता था जिसने विभाजन को कभी स्वीकार नहीं किया? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान, ध्यान रखिएगा। माउंटबेटन ने भारत की आजादी के लिए डिक्की बर्ड प्लान तैयार किया था, जिसे नेहरू ने यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया था कि योजना भारत के बाल्कनीकरण को आमंत्रित करेगी। इसे योजना को बाल्कन प्लान भी कहा जाता है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। चलिए आगे हमारा कि ब्रिटिश संसद द्वारा 18 जुलाई 1947 को आपको जो है किस नाम से माउंटबेटन योजना का स्वीकृति प्रदान की गई? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रमुख प्रावधान। 15 अगस्त 1947 से भारत को भारत और पाकिस्तान नामक 2 भागों में बांट दिया जाएगा। प्रत्येक अधिराज्य में एक गवर्नर जनरल होगा जिसकी नियुक्ति इंग्लैंड का सम्राट करेगा। नए संविधान का निर्माण होने तक दोनों राज्यों का प्रशासन भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार चलाया जाएगा। भारतीय रजवाड़ों को स्वतंत्र रहने का विकल्प नहीं दिया जा सकता। उन्हें या तो भारत में रहना होगा या पाकिस्तान में। चलिए भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो जेबी कृपलानी। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए इसको कि भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो जेबी कृपलानी। भारत का अंतरिम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। अंतिम वायसराय पूछे तो लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंटबेटन ही। अंतिम वायसराय और प्रथम गवर्नर जनरल हो जाते हैं लॉर्ड माउंटबेटन, ध्यान रखिएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के पूछा है यहाँ पर, तो अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी। कांग्रेस के किस प्रमुख नेता ने स्वतंत्रता दिवस के समारोह में भाग नहीं लिया था? तो महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी ने। 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में केंद्रीय असेंबली में जनगण मन तथा इकबाल द्वारा रचित सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसके द्वारा गाया गया था? तो ये आपको गाया गया था MS सुब्बलक्ष्मी के द्वारा। पहला तो ये कि इकबाल द्वारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये पूछा भी गया है प्रश्न में, तो ये ध्यान रखिएगा। और बाकी सारा जो आपको बताएगा किनके द्वारा गाया गया, तो MS सुब्बलक्ष्मी। प्रथम बार भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? तो गवर्नर जनरल के द्वारा। किनके द्वारा? गवर्नर जनरल के द्वारा। पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो मोहम्मद अली जिन्ना। पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना था। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। बनकर तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। लागू कर दिया गया 26 जनवरी 1950 को। इसी दिन गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो जीवी मावलंकर को। पूछे लोकसभा के मतलब स्वतंत्रता के पश्चात लोकसभा का जो प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो जीवी मावलंकर, ध्यान रखिएगा। लोकसभा क्या है? तो संसद का एक भाग है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। चलिए
और इसे जो है निम्न सदन भी बोलते हैं हम, निम्न सदन, और राज्यसभा को उच्च सदन। नीचे हमारा गांधी जी की मृत्यु पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश गायब हो गया, हमारे जीवन से प्रकाश गायब हो गया। चलिए वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।